पाना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसान उत्पादक संगठन, और इस संगठन को 15 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अब देश के किसानों को आर्थिक सहायता मिले, इसीलिए तो ये योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में हमारे देश के किसानों को बहुत तरह के लाभ दिए जाएंगे। मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? ये गांव, अपना घर सब छोड़कर शहर तो नहीं चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर यहीं कहीं गए होंगे, लेकिन कहाँ गए होंगे मैं कैसे पता लगाऊं? लेकिन पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। फाइल भिजवाइएगा। कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही हूँ? क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो मुझसे ऐसे रूठ जाते हैं कि हमारे रिश्ते की नींव इतनी कच्ची है। सोचा था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ? क्यों? ये सिंदूर जो मैं इनके नाम का अपने मांग में भरती हूँ, आप जा रहे हैं ना, बस इसका अधिकार दे दीजिए मुझे। मां, निकलता हूं मैं। खुश रहो बेटा और बहुत तरक्की करो। हाँ, मुझे डर लग रहा है, वो अगर हम सबको छोड़कर इस बार शहर चले गए तो शायद कभी वापस ना आए। क्या करूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्यारी आशा, मैं कब से तुमसे ये बात कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस इतना ही कहना था। तुम्हारा सूरज। ये मेरे सूरज का प्रेम पत्र है।
मैं भी कब से कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ये इन्होंने लिखा कब? अभी उनको फोन मिलाती हूँ, वो जहां भी होंगे मैं उनसे वहां मिलने जाऊंगी। मैं उनको बताऊंगी कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। सर का फोन। जी सर। हाँ सर। हाँ सर, सारी फाइल रेडी है। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। जी सर। जी ओके। अगर शिवा के बदले रामलाल चुनाव में खड़ा हो गया तो मेरा सारा खेल चौपट हो जाएगा और फिर मैं धीरज को भी गवा दूंगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि शिवा ही प्रधान का चुनाव लड़े और जीते भी। जीतना ही होगा। अरे क्या सोच रही हैं शिखा जी? ये देखिए, आपके लिए एकदम मस्त स्पेशल चाय। लीजिए। आपने तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया शिवा। और अरे हमने क्या कर दिया शिखा जी ऐसा? हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी थी जो मैंने आप पर। देखिए, आपको जो कहना खुल के कहिए। जो आप कहेंगे ना हम वही करेंगे। अरे एक बार कह के देखिए। अच्छा, तो आप मुझे पार्टनर बनाना चाहते थे ना? हाँ, पार्टनर। पार्टनर बिजनेस पार्टनर। लेकिन आपने तो कोई जवाब ही नहीं दिया था ना। तो अब दे रही हूं ना, ध्यान से सुनो। बताइए। प्रधान बनने के बाद जो ठेका मिलेगा, क्या वो आप मेरे नाम से ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे प्रधान बनने के बाद जो भी हम ठेके लेंगे वो आपके नाम से होंगे। अब मतलब हमारे नाम से होंगे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? अरे हम इतने भी बड़े अनाड़ी नहीं हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो क्या हम आपके प्रधान नहीं बन सकते? हाँ? आज ही जा करके जो है ना गांव में रामलाल जी से बोल देंगे कि प्रधान इस बार हम लड़ने वाले हैं। शिखा जी ने कह दिया तो बस कह दिया। इंजीनियर बाबू, आपकी फूड प्रोसेसर मशीन बनते ही ना एक नई दिशा खुलेगी। अरे धीरज बाबू, आप अगर है ना तो हमको दिशा का टेंशन है ना तो मंजिल का। आप है तो कुछ ना कुछ सोच के तो रखे ही होंगे हमारे लिए। आप भी ना। वैसे एलोवेरा के साथ साथ आंवले की खेती बहुत ही फायदेमंद होती है। धीरज भैया, इस आंवले की खेती के बारे में थोड़ा और बताइए ना। लगता है चंदन को च्यवनप्राश बहुत पसंद है। सच में मुझे आंवले का च्यवनप्राश बहुत पसंद है। अच्छा। देखिए, आंवले का फल औषधीय गुणों से युक्त है। शिवा जो है ना वो गांव का प्रधान बनने जा रहा है, तो आपको बधाई हो। इससे गांव का भला हो जाएगा। हम तो हरदम गांव का कल्याण ही चाहते हैं।
अगर आप चाहते हैं तो इसको बचा लीजिए। तुम क्या कहना चाहते हो? अरे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमारा कहना बस इतना है, आप चुनाव में खड़े हो जाइए तो कैसा रहेगा? इसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। इसके रोके रुका है सवेरा। इसीलिए इसकी व्यावसायिक खेती करने से हमारे किसान भाइयों को लाभ ही लाभ है। लेकिन इसका जलवायु भी तो अनुकूल होना चाहिए ना। हाँ, तो हमारे भारत के कई क्षेत्रों में इसकी जलवायु अनुकूल है और हमारे गांव की जलवायु ये तो बहुत ही उपयुक्त है। मतलब अपना गांव में भी खेती कर सकते हैं इसका? क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए औषधीय पौधों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और इसके 2 फायदे हैं। एक तो बाजार में इसकी मांग बनी रहती है, दूसरा उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। मतलब ये हुआ कि किसान अगर आंवले की खेती करे तो फायदा ही फायदा है। अरे इंजीनियर बाबू, आपके फूड प्रोसेसिंग से ना एलोवेरा के साथ साथ आंवला का भी उत्पाद बना पाएंगे। जी, हम तो चंदन के लिए ना कोई स्पेशल मशीन बनाने का सोचे हैं। अच्छा, कैसी मशीन? उसमें इधर से आंवला डालेंगे और उधर से च्यवनप्राश निकलेगा। ये लोग कितने खुश हैं और शहर में मैं कैसा बदतर हालत में जी रहा था। अगर मैं भी आंवले की खेती शुरू कर दूं तो? अरे फिर सोचने लगे ही। क्या हुआ भाई, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस यूं ही। देखो चंदन, कभी कभी जीवन में लिया हुआ निर्णय दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। नमस्ते मार साहब, कैसे हैं आप? शिवा घर पर नहीं है। वो तो हमको भी मालूम है। अरे हम तो बस आपका दर्शन करने चले आए थे। देखो रामलाल, चापलूसी तो तुम करो मत। जो भी कहना है साफ साफ कहो और अपना रास्ता ना। आप तो बिना मतलब का हम पर में गुस्सा हो रहे हैं मार साहब। वैसे बिना मतलब के तो तुम भी मुझे यहाँ मिलने नहीं आए होगे, ये तो पक्की बात है। लगता है आंख में कुछ कचरा चला गया। तुमको और शिवा को अपनी नजरें और नजरिया दोनों सुधारने की जरूरत है, समझे? शिवा से हमको याद आ गया। अच्छा, तो याद आ गया आपको? बोलो शिवा के बारे में क्या कहना चाहते हो? जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे प्रधान जी के चुनाव कार्य के लिए जाना है, देर हो रही है। और तुम्हें पता ही होगा कि गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव होने वाले हैं। आपको जान करके ना कहा है ना, आपके लिए एक तो बहुत बड़ा वाला खुशखबरी है। शिवा जो है ना, वो गांव का प्रधान बनने जा रहा है, तो आपको बधाई हो। हा? अब तो गांव का कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन तुम मुझे ये बात बताने क्यों आए हो? आप भी ना माठ साहब, कभी कभी कैसन बात कर देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। अरे शिवा आपका बेटा है, तब पहला हक आपका बनता है ना ये खुशखबरी जानने का। हा? अच्छा, हाँ। ये खुशखबरी है? हाँ? इससे गांव का भला हो जाएगा। अब देखिए मार साहब, हम तो हरदम गांव का कल्याण ही चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसको बचा लीजिए। तुम क्या कहना चाहते हो? अरे
हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमरा कहना बस इतना है, आप चुनाव में खड़े हो जाइए तो कैसा रहेगा? आप समझ रहे ना हम क्या कहना चाह रहे? देखो रामलाल, मैं तुम्हारी बात और नियत दोनों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। निकलो निकलो, चलो चलो, निकलो ऐसे। एक शिक्षक को पाठ पढ़ाने आए हो, निकलो ऐसे। माँ कहाँ है? जानती हो तो बता भी दो। मंदिर गई है, और अगर कुछ भी पूछना है तो एक ही बार पूछ लो, यूं बार बार डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? आशा को मैंने अपनी बहन माना है और एक भाई अपनी बहन की तकलीफ को कभी नहीं देख सकता। तो फिर एक काम कर, तू जाके ना अपनी बहन को समझा। क्या समझाऊं उसे? वो सब समझती है यार, तू ही उसे नहीं समझ पा रहा है। जब से गांव में आया हूं जिसको देखो ताना मारता रहता है। देख, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जा रहा हूं शहर, और तू भी चल, अपना सामान बांध ले, हम चलते हैं। हम नहीं, तू। इसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। इसके रोके रुका है सवेरा। कमाल है छाया, रुक भी गई हो, कुछ बोलना भी चाहती हो और कुछ बोल भी नहीं रही हो। तुम और तुम्हारे भैया एक ही जैसे हैं। आंख बंद करके दूध पीने वाली बिल्ली को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, पर जानती हो उसे पूरी दुनिया देख रही होती है। क्या क्या तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मैं जो कहना चाह रही हूं ना, तुम अच्छे से समझ रही हो। फिर भी इतना भोली बनती हो। क्या छाया, तुम्हें जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, पहेलियां मुझसे मत बुझाना तुम। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, सोच बदलो तो पूरी दुनिया बदल जाती है, वरना 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 क्या? और तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली? कोई नहीं, आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। और क्या? बोलो बोलो, रुक क्यों गई तुम? हाँ, इस तरह किताबें पढ़ने से कुछ नहीं हासिल होता है। अरे वाह छाया, ये तुम्हें किसने सिखाया है? मेरी आशा भाभी ने। उन्होंने और भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन ना तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला। नहीं नहीं, अब जब तुम आ ही गई हो तो अच्छी तरह से मुझे सब सिखाई दो, मैं भी तो देखूं क्या क्या सिखाया है तुम्हारी आशा भाभी ने जो मुझे नहीं आता। हाँ देखो, मैं तुम्हें सिखाने और पढ़ाने यहाँ नहीं आई हूं। मैं बस इतना कह रही हूं, ना ही तुमसे मुझे कुछ कहना है और ना ही कोई बहस करनी है तुमसे। अच्छा, तो छाया इतनी देर से तुम कर क्या रही थी? यही तो कर रही हो तुम। तुमसे एक बात करनी है। और क्या? अब जब आ ही गई हो तो अपने मन की खुल के बोलो। ये जो तुम कर रही हो ना, धीरज भैया को क्या, धीरज भैया की परछाई को भी तुम नहीं पा पाओगी, समझी? जानते हो सूरज, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जमीन की मिट्टी को कभी दोबारा छू पाऊंगा। जो कुछ भी हो पाया
वो तेरे कारण और आशा भाभी के कारण। सूरज। हाँ बोल। यार मैं जब भी आशा भाभी के बारे में बात करता हूँ, उनका नाम लेता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ, तो तेरा चेहरा ऐसे क्यों हो जाता है? तू कहना क्या चाहता है? तू अच्छे से समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ। खुल के बोल। अब चुप क्यों है? बोल। तो सुन, मुझे ऐसा लगता है कि तू आशा से जल रहा है, उनकी तरक्की से तू खुश नहीं है। मैं आशा से जल रहा हूँ? और नहीं तो क्या यार, इतनी अच्छी बेबी मिली है तुम्हें, क्यों फालतू के तेवर दिखा रहा है तू? मैं तेवर दिखाऊं, उससे बात करूं या ना करूं, तू बीच में बोलने वाला होता कौन है? ये बात मैं एक दोस्त की हैसियत से नहीं, बल्कि एक भाई की हैसियत से बोल रहा हूँ। भाई? अरे किसका भाई बे? आशा को मैंने अपनी बहन माना है, और एक भाई अपनी बहन की तकलीफ को कभी नहीं देख सकता। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। तो फिर एक काम कर, तू जाके ना अपनी बहन को समझा। क्या समझाऊं उसे? वो सब समझती है यार, तू ही उसे नहीं समझ पा रहा है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। अब बोल। बहुत खुशकिस्मत है तू, क्यों रिश्तों को उलझा रहा है? मैं कोई रिश्ते से नहीं उलझा रहा हूं। वो जैसे जीवन जीना है वो जीने के लिए स्वतंत्र है, और मैं अपनी आजादी के साथ जीना चाहता हूं। तुझे तो समझाना ही बेकार है सूरज। हाँ, तो क्यों समझा रहा है? किसने बोला समझाने के लिए? जब से गांव में आया हूं, जिसको देखो ताना मारता रहता है। देख, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जा रहा हूं शहर, और तू भी चल, अपना सामान बांध ले, हम चलते हैं। हम नहीं, तू। तू मतलब तुझे शहर जाना, बेशक जा। मैं इस गांव की खुली हवा में सांस लूंगा सूरज। मतलब तू हमारे साथ शहर नहीं चल रहा है, अपने घर है? वो मेरा घर नहीं रहा सूरज, मैं यहाँ अपनी गांव की मिट्टी से घरौंदा बनाऊंगा। प्रधान जी, अब तो राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। धीरज बेटा, अपने देश में करोड़ों पशु हैं, और उन्हीं के टीकाकरण के लिए सरकार एक योजना लेकर आई है, जिसके अंतर्गत मुंह पका और खुर पका जैसी बीमारियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाया जा सकेगा। प्रधान जी, इसी के साथ साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारे किसान भाइयों की आय भी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ेगी, इस विषय में आपका क्या बात है? मां साहब, आप जब से आए हैं अपने में ही खोए हुए हैं। कुछ खास? मां साहब, नहीं, कुछ खास बात नहीं। अरे चाचा जी, हम लोग आपके लिए पराये थोड़ी ना है। अरे नहीं बेटा, आप लोग तो अपनों से भी अपने हो। तो फिर आप संकोच क्यों कर रहे हैं? बोलिए ना। दरअसल बात यह है प्रधान जी कि रामलाल मेरे घर पर आया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रामलाल तो मुझसे भी मिलने आया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो रामलाल ने जो मुझसे कहा, मैं उसको लेकर बेचैन हूं। ऐसा क्या कहा रामलाल ने आपसे? रामलाल ने कहा कि मेरा बेटा शिवा शिवा जो है ना, वो गांव का प्रधान बनने जा रहा है, तो आपको बधाई हो। हाँ? अब देखिए मार साहब, हम तो हरदम गांव का कल्याण ही चाहते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? हमरा कहना बस इतना है, आप चुनाव में खड़े हो जाइए। आप समझ रहे हैं ना हम
क्या कहना चाह रहे? आज ही मिली। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखी थी, लेकिन तुम तो मुझे झूठा समझती हो ना। अब आज यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। आशा, 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 आशा। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो